भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव की ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और राष्ट्रपति चुनाव आम चुनाव से कितना अलग होता है और कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव और इस चुनाव में कौन वोट डाल सकता है और राष्ट्रपति चुनाव में वोट की वैल्यू तय कैसे होती है, जानेंगे इस वीडियो में। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल DD A to Z। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की भी वैल्यू अलग अलग होती है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के एक हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन के लिए करीब 2 हफ्ते का वक्त मिलेगा और नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने के अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 2 से 3 दिन का वक्त नाम वापसी के लिए मिलेगा। आपको बता दें जरूरत होने पर 15 जुलाई के आसपास मतदान होगा। मतदान के 2 या 3 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति से जुड़े चुनाव के पिछले इतिहास को देखें तो हर 5 साल पर 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलता है। ये सिलसिला 1977 से चल रहा है, जब उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान फरवरी 1977 में निधन हो गया था। राष्ट्रपति के निधन के बाद उपराष्ट्रपति BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति बने। इसके बाद से ही हर 5 साल पर 25 जुलाई को राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है। आपको बता दें, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों के विधायक के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है, वहीं विधायक के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोटर्स होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। 12 मनोनीत सांसद इस चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। इसके साथ ही लोकसभा के सभी 543 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इनमें आजमगढ़, रामपुर और संगरूर में हो रहे उपचुनाव में जीतने वाले सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के कुल 4120 विधायक भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 4896 होगी। हालांकि इनके वोट की अलग अलग वैल्यू होगी। आइए जानते हैं राज्यवार विधायकों की वोटों की कितनी अहमियत होती है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 होती है। वहीं इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के एक विधायक के वोट की वैल्यू 176 होती है, तो महाराष्ट्र के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 होती है। बिहार की बात करें तो बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 होती है। इसमें कम वैल्यू सिक्किम के विधायकों की होती है। यहाँ के एक विधायक के वोट की वैल्यू सिर्फ 7 होती है। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल और मिजोरम के विधायकों का। यहाँ के एक विधायकों के वोट की वैल्यू 8 होती है। विधायकों के बाद अब जानते हैं सांसदों के वोट की क्या होती है वैल्यू। राज्यसभा के 425 में से 233 सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं।
लोकसभा में 543 सांसद वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों के एक वोट की कीमत 708 होती है। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,49,408 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों की और सांसदों की वोटों की कुल वैल्यू देखें तो यह 10,98,903 हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इतनी वैल्यू वाले वोट पड़ेंगे। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि एक वोट की कीमत अलग अलग क्यों होती है। दरअसल हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या अलग अलग है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहां की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी करे। वोटों की ये वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होती। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जनगणना का आधार 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद बदलेगा। यानी 2031 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद 1971 की जगह 2031 की जनगणना के आधार पर सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू तय होगी। अब बात करते हैं विधायक और सांसद के वोट का मूल्य। दोनों को मूल्य तय करने का तरीका क्या है। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है। सबसे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लेते हैं। इसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं। इसका नतीजा जो आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य होता है। अब बात सांसदों के वोट की कीमत की करते हैं। सांसदों के वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों के वोट की कीमत को जोड़ लिया जाता है। जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे देते हैं। वहीं एक सांसद के वोट की कीमत होती है। और लास्ट में ये जानते हैं इस वीडियो के कि कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वालों में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगा एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।